आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे एमटेक कंप्लीट करते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, नॉर्मल कॉलेज से तो बात ही क्या होता हूँ, और जॉब नहीं होता है। बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारा ड्रीम है आईआईटी से भी एमटेक करना, आईआईटी से एमटेक करेंगे सर, बढ़िया सर हो जाएगा, या एनआईटी से एमटेक करेंगे सर, हमारा ड्रीम है। तो ऐसा आज नहीं, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ जो आईआईटी से एनआईटी करते हैं, एनआईटी से एमटेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों का जॉब लगता नहीं। वेल आपको चाहिए होगा प्रूफ, मैं आपको दूंगा वो डेफिनेटली। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को दो तरह के बच्चे देख रहे हैं, एक जो इसके गो थ्रू हो रहा है उसको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दूसरा जो एमटेक करने वाला या सोच रहा है मैं आईआईटी जाऊँगा, एनआईटी जाऊँगा, एमटेक करूँगा, मज़ा आएगा, बढ़िया सब कुछ होगा। ये सारे गलतफहमी जो आपका है दूर कर देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं आईआईटी से जो भी पढ़ते हैं उनका जॉब नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। हर साल जॉब का जो सिनेरियो है चेंज होता रहता है, बट बीटेक जैसा प्लेसमेंट होता नहीं। इसका प्रूफ आपको दूंगा मैं, आईआईटी के भी दूंगा, एनआईटी के भी दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे आप नॉर्मल कॉलेज से कोई पढ़ रहा है, उसका जॉब तो जॉब लगता ही नहीं है, उसको फिर खुद से कुछ करना पड़ता है, बताऊँगा। तो मेनली आपके पास इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप एमटेक करने वाले हो तब भी कुछ बताऊंगा कि भैया ऐसा एक चीज़ करें ताकि नो जॉब का नौबत ना आए। दैट आई विल टेल यू कि नो जॉब का नौबत ना आए। ऐसा क्या कर दें भैया एमटेक करते करते, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। दूसरा आपको बताऊंगा मैं क्या ऑप्शन आपके पास बचता है। पीएचडी का ऑप्शन बचता है, ऑफ कैंपस जॉब, खुद से जॉब ढूंढ लिया। टीचिंग का जॉब का ऑप्शन बचता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मैं रेड सिग्नल की बात करूँगा जो आपका ज़िंदगी तबाह करेगा भैया, सिग्नल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रेड सिग्नल है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करूँगा मैं। सो उसके बाद क्या है, एनी अदर कोर्स, कोई और कोर्स कर सकता है क्या, इनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले अपन प्रूफ देखते हैं कि एमटेक अगर हम आईआईटी से करते हैं, टॉप आईआईटी गुवाहाटी ले सकते हो, आईआईटी मद्रास ले सकते हो, बेंगलुरु ले सकते हो, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, खड़गपुर, थोड़ा सा प्लेसमेंट का मतलब थोड़ा सा डाउन है इन कॉलेज कंपैरिजन में। तो मेरे पास सबसे अच्छा फिलहाल डेटा है जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो है क्या है आपका, मेरा डेटा जो मेरे पास डेटा है वो आईआईटी गुवाहाटी का डेटा है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो मेरे पास प्लेसमेंट बिटारा मेरा आ चुका है। सो आईआईटी गुवाहाटी ये 2024 का डेटा है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है एमटेक का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। अब देखो कंप्यूटर में, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, 13 बच्चों में 4 का जॉब लगा। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 21 बच्चों में 9 का लगा, इधर 27 में 12 का लगा, इधर 11 में 3 का लगा, इधर आपका 15 में 5 का लगा। तो हर स्पेशलाइजेशन का अलग अलग प्लेसमेंट हुआ है। सो व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स, मान लो यहाँ पर 7 बच्चे थे, 1 का लगा, 6 कहाँ चले गए, 14% प्लेसमेंट है भाई। और ये टॉप आईआईटी में मनाया जाता है। क्यों आपको दिखाता हूँ, ये भी आ जाओ। बीटेक का प्लेसमेंट देखोगे तो आपको पता लगेगा। बीटेक में देखोगे आप यहाँ पर ये यूजी का ही है ना, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स 84, 85, 91, सिविल में तो समझ जाता है कम। उसके बाद आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80%। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में भी डिफरेंस है और एवरेज पैकेज में भी डिफरेंस है। एवरेज पैकेज में आपको दिखा देता हूँ, एवरेज पैकेज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बिकॉज आधा उधरा ज्ञान मैं दिखाता नहीं किसी को, पूरा कंप्लीट नॉलेज देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप पूरा डिसीजन ले पाओ। तो एवरेज पैकेज देखोगे, बीटेक का जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर देख लीजिए 40 लाख जाता है सीएस का। अब एमटेक का एवरेज पैकेज देखो, वही सीएस का देखेंगे कितना जाता है, 23 लाख। मतलब क्या है, जस्ट अबाउट बोल सकते हो भाई साहब 55% जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटेक का प्लेसमेंट और एमटेक का प्लेसमेंट। और पीएचडी में तो और ही हद आता है भाई, 20% प्लेसमेंट होता नहीं, कभी कभी प्लेसमेंट ही नहीं होता है। ऐसा होता है पीएचडी के बाद। आईआईटी से जो कहना क्यों ना कर लो, मेरे कई नोन आईआईटी से पास आउट कर चुके हैं, हमारे साथ काम भी कर रहे हैं वो कुछ लोग, ठीक है, जो पीएचडी कर रहे थे, हमारे कोर्सेज बनाए हैं, कुछ पीएचडी अभी भी कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। सो इसका डेटा मेरे पास से है, ये है मेरे पास डेटा है जो शायद गूगल पर सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बिल्कुल अप टू डेट डेटा मेरे पास आता है।
और ये जो प्रॉब्लम आपको बताया मैंने, नो जॉब का प्रॉब्लम, ऐसे मेरे पास कई IITians आ चुके हैं इस साल 2025 में जो एमटेक कर चुके हैं, 24 में या 25 में पास आउट होने वाले हैं। उन्हें कहना है सर प्लेसमेंट हुआ नहीं हमारा, क्या करें बताओ सर, क्या बेस्ट ऑप्शन है ताकि 15 साल बाद हमारे को हम सोचे ही ना कि रिग्रेट फील कर रहे हैं। वेल आप भी आ सकते हैं मेरे पास, मेरे 1-to-1 सेशन में। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आपके कंडीशन के हिसाब से। अगर बढ़िया कंडीशन है और बेटर हो सकता है, और बेकार कंडीशन है थोड़ा बेटर हो सकता है, बट कुछ ना कुछ आपको बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाएगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट लास्ट में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, ये फ्री है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ये भी फ्री है। एक NIT का डेटा देता हूँ आपको। सो NIT कौन सा डेटा देंगे आपको, बताइए विच NIT यू आर लुकिंग फॉर। सो NIT का डेटा हमारे पास है। लेट्स स्टार्ट विथ NIT नागपुर से चलते हैं। NIT नागपुर 2024 का डेटा है। सो यहाँ पर NIT नागपुर है ना, ओके। सो यहाँ पर ये कौन सा डेटा है भाई, मैं निकाल दिया, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर 2023-24 लेते हैं डेटा, ओके। सो यहाँ पर देखेंगे बीटेक का जो आपका एवरेज पैकेज है वो कितना है। आपका एवरेज पैकेज बीटेक का देखोगे 6.5 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 12 लाख। और अभी भी ना बहुत सारे यूट्यूब पर बोलते हैं यार बेचारों को पता नहीं, ऐसे क्यों गलतफहमी फैलाते हो। लोग बोलते हैं भाई ब्रांच मैटर नहीं करता है। अरे कहाँ फंसे पड़े भाई, मैटर करता है, ये देखो ना आपके सामने है भैया। फिर बोलेंगे इंटरेस्ट मैटर करेगा, स्किल मैटर करेगा। क्या स्किल करोगे यार, घास काटने का स्किल कितनी भी अच्छा कर लो उतने ही पैसे मिलते हैं। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। कोई फील्ड भी चीज़ होती है ना, कैसी बातें करते हैं, ठीक है। फिर आता हमारे पास देख लिया यहाँ पर जो मेन खास मैं आपको दिखाना है एमटेक का प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो कितना 13 बच्चों में 12 का लगा किसमें, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। आपको दिखाता हूँ और एक खास बात, VLSI सबसे डिमांडिंग फील्ड है। इस कॉलेज का प्लेसमेंट देखो 13 बच्चों में 1 का जॉब लगा है। मतलब जितने भी यहाँ पर है इसमें 4 में 1 का लगा है, 17 में 14 का लगा है किसमें आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का। अच्छा मार्केट है भाई। उसके बाद ये लेकिन कैसा हुआ मेरे को समझ में नहीं आया VLSI वाला, बिकॉज VLSI का प्लेसमेंट एवरेज में देखा अच्छा हुआ है NITs में, इसमें ही खराब हुआ देखा मैंने, बाकी पता नहीं। उसके बाद हीट पावर इंजीनियरिंग में 9 में 8 का लगा, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। इसमें 12 का 11 का लगा है, 23 का 17 का लगा है, 4 का 1, 16 का 3, 8 का 2, 15 का 7। ये प्लेसमेंट है NIT नागपुर का। अच्छा ये कहानी आपको बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए भैया प्लेसमेंट कैसा है और कैसा होता है। और फिर भी देखो आप बोलेंगे सर मैं खूब मेहनत करूंगा और मेरा जॉब लग जाएगा, ये भी थोड़ा गलतफहमी है। आप अभी तक अगर आप Tier 3 कॉलेज में पढ़े तो आपने देखा होगा आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स के सोचते हैं, बस भगवान पास करा दे हमारे को। ऐसा मेरे दोस्त तो बोलते हैं भाई किस तरह से पर्ची चल रहा है यार, पास हो जाएं। और सच बताऊं मैंने कई बच्चों को पास करा रखा है, भाई पर्ची देखे नहीं है, पर्ची में तो कभी करा ही नहीं। मैं थोड़ा बहुत दिखाया था उनको, भाई ये कर ले पास हो जाएगा, कईयों को पास कराया मैंने। और जब मैं बीटेक कर लिया बेचारों का बैकलॉग फिर भी 1-2 रह गया था, बोले यार बड़ा मुश्किल हो रहा है बीटेक पास करना, तेरे वजह सब निकल जाते थे। लेकिन ये मेरे को लगता है जिन बच्चों का ऐसे कंडीशन है उनको बीटेक नहीं करना चाहिए या फिर टेक्निकल एजुकेशन में नहीं आना चाहिए, उनको सिंपल कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज फंस जाएगा बेचारा। बेरोजगारी क्यों होता है, आमतौर पर बच्चे फेल क्यों होते हैं, बेरोजगारी तो बात की बात है, बच्चे फेल इसलिए होते हैं पढ़ते नहीं हैं या फिर उनके एबिलिटी के आसपास नहीं है कोर्स कोई, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। बीटेक अपने आप में काफ़ी शानदार कोर्स है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं देखता हूँ फिलहाल लगभग हर स्टेट में रह चुका हूँ, साउथ साइड के 1-2 छोड़ के लगभग हर स्टेट में गया हूँ, रहा भी हूँ काफ़ी टाइम तक, मतलब हर जगह 4 महीना 1 साल 2 साल रहा हूँ मैं, लगभग बहुत स्टेट में 8-10 स्टेट्स में रह चुका हूँ मैं। मतलब हिमाचल बोलो, पंजाब बोलो, हरियाणा बोलो, राजस्थान बोलो, दिल्ली बोलो, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश नहीं रहा हूँ मैं, तो ये सब स्टेट्स में रह चुका हूँ। तो अगर इतने स्टेट्स में रहोगे तो पता लग ही जाता है सोसाइटी का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हम हमेशा अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, भैया नौकरी नौकरी नौकरी, काहे को नौकरी यार, यही रह गया नौकरी करना है। अब मैं आपको डिमोटिवेट कर नहीं रहा हूँ, कुछ अलग सोचो यार, जिंदगी मिला है। हमारे दादाजी से पहले नौकरी करते थे क्या, कई बहुत अच्छे लाइफ जीते थे। मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में जब जाओगे आप, कोई दिल्ली में रहता है आप समझ पाएगा, आप प्रिपरेशन करने जाएंगे देखना कोचिंग सेंटर में लोकल बंदा कोई नहीं मिलेगा आपको, रेयरली कोई मिलेगा, सब बाहर से आए हैं। भाई दिल्ली वाले कहाँ हैं फिर, बिजनेस कर रहे हैं,
पर ऐसा ही बोलोगे दुकान खोल के बैठे हैं, ऐसा खाली ये नहीं है, दुकान खोल के बैठे हैं नो डाउट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे। मेरे पास कंसल्ट करने के लिए बहुत से लोग आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं रिसेंटली जो बीटेक पास आउट करे हैं, एमटेक करना है, कुछ का एमटेक में अच्छा स्कोर मतलब गेट में अच्छा स्कोर है, कुछ का अच्छा नहीं है। बोलते हैं सर क्या ब्रांच लें जिससे हमारा बड़ा बिजनेस बनेगा। हम देख भाई 10-20 करोड़ का बता सकता हूँ, तो मेरे को पूछेगा 200 करोड़ का बता, मेरे को नहीं पता यार, इतना बिजनेस मैंने ही बनाया तो कहाँ से बताऊँ। हाँ आइडिया दे सकता हूँ आपको, तो आपको नेट पर ही मिल जाएगा, कहीं और से मिल जाएगा। फिर मैं बताऊँ 20 करोड़ का आप क्या आइडिया लगाओगे, 20 करोड़ का बन जाएगा बिजनेस आपका कुछ साल में। उसके बाद आप सोचो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बंदे आते हैं मेरे पास कि भैया सोच चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। सो थिंक समथिंग डिफरेंट माय डियर। जॉब तो ठीक है मिल जाएगा, जॉब मिल लेना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। अभी लग रहा है आपको जॉब नहीं कर रहे हो, इसलिए जब करोगे या तो बहुत आसान था यार, कहाँ यार अभी लगता है ऐसा ही लगता है, जब जॉब नहीं होता है जो भी चीज़ आपके पास नहीं है लगता है बहुत डिफिकल्ट है, आने के बाद लगता है ये तो बहुत आसान था। इट्स सो सिंपल। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज उन बच्चों का पेन मैंने फील किया जिनका जॉब लगा नहीं था, और उन बच्चों का देखा जो उनके अंदर एक तरह का ना एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारे को तो एमटेक करना है, हमारा बिजनेस करना है, अपने को किसी को पापा का बिजनेस संभालना है, किसी को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना जीरो से। बहुत सारे कैटेगरी बच्चे मेरे पास आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब एमटेक करने जा रहे हैं कभी खाली जॉब के लिए मत जाओ, डू नॉट गो फॉर जॉब ओनली जॉब, नहीं, एक बार लाइफ को मौका दो कुछ बड़ा करने का। जॉब बहुत छोटी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, आपको बुरा लग सकता है, बहुत स्मॉल चीज़ है। एक 9 to 5 जाते हो, आपको क्या लगता है बिजनेस आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, मानता हूँ, बट बिजनेस में जो फ्रीडम है जॉब में नहीं है। जॉब कोई कर रहा है बंदा, उसका कहीं जाना है 50 तरह का पचड़े में पड़ना पड़ता है, प्राइवेट हो सरकारी हो। तो दैट इज़ वाई सिंपली आई डोंट लाइक जॉब। मैं आपको बताऊँ मेरे फैमिली मेम्बर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही बंदा हूँ जो जॉब करने गया था, 5 साल नौकरी करा, फिर जॉब करते करते ही मैंने अपना बिजनेस बनाया। ये यूट्यूब में जो उसके बाद आया था जॉब छोड़ने के बाद, काइंड ऑफ एक कंपनी से मेरे पास ऑफर आया, सर ऑनलाइन पढ़ाओगे आप, मैं पढ़ा लूँगा। 3 साल वहाँ काम करा, तो वहाँ पर काम करते करते यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता था, बिकॉज इतने टाइम पढ़ाना होता नहीं था ऑनलाइन 2 घंटा पढ़ाओ डेली, और मेरे को भाई 5 घंटे पढ़ाने का आदत था, तो क्या करता बाकी 3 घंटा बताओ आप। तो मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो बनाता गया और देखा ये अच्छा बना यूट्यूब। फिर आगे मेरे जो बिजनेसेस पीछे थे बैकएंड पे वो भी अच्छा चल रहा था, तो मैं जॉब छोड़ दिया था, एक कंपनी में काम कर रहा था, मतलब पढ़ा रहा था ऑनलाइन। तो ये कहानी है। तो आप क्या करिए, आप ना पढ़ते पढ़ते कुछ इम्प्लीमेंट करो जो आपके दिमाग में या फिर जो आप सीख रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इम्प्लीमेंट करो जो आप सीख रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना कि लाइफ में क्या करें। अच्छा, इम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं होता है खाली खुद का ही बिजनेस खड़ा करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही एक अच्छा चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, आप बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा कि आप जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरों के लिए इंटर्नशिप ले लो, खुद के लिए इम्प्लीमेंट करो जो सीख रहे हो, लेकिन हर आपका फील्ड में खुद के लिए इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ऑनलाइन देखो, कोई अपॉर्चुनिटी है तो वर्चुअली कोई काम कर सकते हैं आप, या फिर आप आसपास इंडस्ट्री देखो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बिजनेस बन सकता है, समझ रहे हो। और कुछ करो ना करो, डिजिटल वर्ल्ड, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ सारे बंदे सीखना स्टार्ट कर दो। ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको जॉब भी करना है बड़ी प्रोफाइल में, ये आपको आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर क्या करें। अब हमारे पास ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। तो रेड सिग्नल पहले बताता हूँ आपको मैं। रेड सिग्नल क्या है, आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लाइफ है, काफ़ी मज़ा आएगा। बट रेड सिग्नल क्या है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने मत जाओ। आफ्टर एमटेक पढ़ाने का मन ही है, मान लो बीटेक के बच्चों को पढ़ाना है, इसका फ़ायदा आपको बता देता हूँ। बीटेक के बच्चों को पढ़ाना बड़ा आसान है, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स। अगर आपको पता है कैसे हैंडल करना है स्टूडेंट्स को, दैट आई नो। मेरा जो उम्र था, मैं जब टीचिंग स्टार्ट किया था, 21 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आई हैव स्टार्टेड एट दैट टाइम। मेरे जो क्लास में बच्चे थे मेरे से बड़े थे कई, बिकॉज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी वो, काइंड ऑफ Tier 3 बोल सकते हो। तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया। इनिशियली थोड़ा बहुत दिक्कत आया, बट आफ्टर दैट ऑल इज़ वेल।
ठीक, आफ्टर द जो भी कॉलेज ज्वाइन करा भाई, कोई बोल दे भाई क्लास में, फिर तो हो गया काम। तो मतलब कोई बोलता नहीं था, मेरे क्लास में डिस्टर्ब कोई करता ही नहीं था, कोई भी नहीं, चाहे कितने ही बच्चे हो, चाहे 50 बच्चे, 80 बच्चे, 70 बच्चे, 60 बच्चे, चाहे लैब ले रहा हूँ, उनको पता ये बंदा पढ़ाएगा, हमारे को दिल से पढ़ाएगा, तो बच्चा को भी लगना चाहिए आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप जा रहे हो, मतलब आप बढ़िया से पढ़ा रहे हो, अंदर पैशन होना चाहिए पढ़ाने के लिए। तो टीचिंग तभी ज्वाइन करें जब पैशन है पढ़ाना, नहीं तो टीचिंग नहीं होगा, गला सूख जाएगा, दिक्कत आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो टीचिंग किस में जाना चाहिए आपको? अगर कॉलेज टीचिंग में जाने का मन कर रहा है तो पीएचडी के बाद जाना। तो आपका पीएचडी अगर हो जाएगा आईआईटी से, कोशिश करना बाहर भी कर सकते हो, एक नियांग टेक्निकल एनटीयू करके है सिंगापुर में, उससे मेरे एक नोन करें, अभी एक आईआईटी में प्रोफेसर हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। मेरे एक नोन ने आईआईटी से ही पीएचडी करा, आईआईटी से ही एमटेक करा, अभी एक आईआईटी में प्रोफेसर है, पहले एनआईटी में थे। और एक नोन है वो सिंपल एक कॉलेज में पहले प्रोफेसर थे, आईआईटी से पीएचडी करने के बाद अभी एनआईटी जयपुर में प्रोफेसर है। तो कई नोन है जो अभी वो टीचर, मतलब मैं तो टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ ना भाई, 5 साल पढ़ाए, इतने कलीग थे, तो मुझे पता है कौन कहाँ पर है। मेरे कई नोन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। मैं भी पढ़ा के आया हूँ, मैं भी पढ़ा था, अभी मेरा 1 लाख प्लस सैलरी होता, बट उसके लिए मैं थोड़ा ना भाई, अगर पैसे कमा नहीं था तो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता। रेलवे का क्रैक हुआ था 2014 में, वो भी 11 साल पहले, 2016 में क्रैक हुआ था, एएसएम ज्वाइन कर लेता। नहीं भाई, वो सब नहीं करना है मेरे को, सबका लाइफ अलग होता है, मेरे को चाहिए फ्रीडम 100%। मेरा मर्जी पढ़ाऊंगा, काम मतलब मेरा मर्जी काम करूँगा, नहीं मर्जी सोऊंगा चादर के नीचे, चलो भाई, है ना। मन करेगा मैं हिमालय बना दूंगा, गर्मी है, क्या दिक्कत है, एसी चला दो बढ़िया से। ये भाई अपना लाइफ है, अपना लाइफ अच्छे से जियो, पहले बता रहा हूँ मैं। लाइफ एक बार मिला है, जाने मत देना, घुट घुट के जीना नहीं है, खुल के जीना है यार, एक बार मिला है लाइफ। यही चीज़ आप मिस करेंगे मेरे भाई आफ्टर 50, लेट मी टेल यू, यही चीज मिस करेंगे। तो एंजॉय योर लाइफ, एवरी मोमेंट। अभी आपको लगता है जॉब नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं यार, लग जाएगा, बस स्टेप थोड़ा सही लेना है आपको। स्टेप्स यू नीड टू टेक विथ प्रिकॉशन सो दैट यू विल नॉट रिग्रेट व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन बैक, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग यू शुड हैव टू टेक केयर। सो पीएचडी क्या लेना चाहिए अगर किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है कॉलेज में? अगर आप बेहतर लाइफ चाहते हो, बेहतर करियर गोल चाहते हो, पढ़ाने का मन है, सबसे बढ़िया है नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन में लग जाओ। आप बोलेंगे सर ऐसे मेरे कौन अलाउ करेगा? आपको आइडियाज़ देता हूँ, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीचिंग जॉब चाहिए आपको, आप क्या करिए, किसी एक छोटे से शहर देखिए, बहुत बड़े शहर नहीं है ना, आप वहाँ पर अप्लाई करो। कहाँ पर? जो कोचिंग सेंटर है, या फिर जिन स्कूल में जी का और नीट का कोचिंग होता है उधर अप्लाई करिए। आईआईटी से पढ़े हो, एनआईटी से पढ़े हो, जॉब लग जाएगा। मिनिमम 70,000 सैलरी होगा, बहुत प्यार से। अगर मेरे 1-to-1 सेशन में आओगे तो आपको और स्टेप्स मैं डिटेल में बता सकता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज सारे मेरे को बताना है। पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। इफ़ यू हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पीएचडी एमटेक करे हो तो आपके लिए थोड़ा सा क्या, अगर गेट क्वालिफाइड से करे हैं तो इजी हो जाता है, नहीं करे तो गेट क्वालिफाइड, आपके पास गेट का क्वालिफिकेशन का होना चाहिए स्कोर कार्ड, मतलब आप क्वालिफाइड हो। और उसके बाद क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कहीं कहीं डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है बिकॉज यू हैव पास गेट ऑलरेडी, तो ऐसे वाला कहानी भी होता है। आपको आईआईटीज़ बोलो, एनआईटीज़ बोलो, 35-40 हज़ार रुपया मिल जाएगा स्टाइपेंड। पहले 2 साल में कम मिलता है, फिर 4,000 लगभग बढ़ जाता है 3 साल तक। 5 साल तक आपका पीएचडी होगा मिनिमम, ये लेके चलिए। पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो एक चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, पहले ही पता कर लो उस कॉलेज में पीएचडी कैसा होता है, कैसे होता है, मतलब क्या गाइड कैसे हैं, कितना टाइम लगता है, और कौन सा गाइड का नाम लिख के देना होता है आपको, कौन कौन से गाइड आपको चाहिए। तो जो भी नाम गाइड का लिख रहे हैं, हर गाइड का आपको पता होना चाहिए कि वो उस गाइड के अंडर पीएचडी कंप्लीट होता भी या नहीं होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, रियल फीडबैक आपको बता रहा हूँ ताकि आप फंसे ना, बट चॉइस इज योर्स, बाद में फंसोगे। मैं कईयों को जानता हूँ जो भाई 5 साल पीएचडी करने के बाद छोड़ देते हैं, ऐसे हैं, 6 साल भी सुना मैंने। सो ऑफ कैंपस जॉब कैसे ढूंढें सर? अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, सेम प्रोसेस है, आपको जाना होगा उस सिटी में जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। जॉब्स अवेलेबल कहाँ हैं? जहाँ पर आपके रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, और नेट पर ये आप सर्च कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल, आईटी जॉब चाहिए, नोएडा जाओ, गुड़गांव जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, चेन्नई जाओ, इनमें आईटी जॉब्स का भरमार है, मिल जाते हैं जॉब्स। अभी दिक्कत चल रहा है बट थोड़ा सा आपके अंदर एबिलिटी है, मिल जाएगा। मैकेनिकल जॉब चाहिए तो गुरुग्राम जाओ, उसके बाद अच्छे शहर आपको बता रहा हूँ जहाँ पर पैकेज ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। वैसे अगर सस्ता आपको नौकरी चाहिए, हर हाल में बद्दी चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में आराम से नौकरी मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर चला जाओ, आराम से नौकरी मिल जाएगा, बट वो मज़ा नहीं आएगा आपको। मज़े वाली बता रहा हूँ आपको, गुड़गांव है, पुणे है, अहमदाबाद साइड, सूरत में, बड़ोदरा में इन्हें मिलता है। गुजरात में तो पूरा इंडस्ट्रीज़ भरे हुए हैं। मेरे कई जो स्टूडेंट्स थे मेरे कॉन्टैक्ट में थे, वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। सो अच्छा आपको ग्रोथ भी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एओप कैंपस वाला कहानी आपको समझ में आ रहा है। फिर वहाँ पर जाए क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे अपना रिज्यूम देने के, नहीं भाई ये काम गलती मत करना। अब वो अगर कोई नोन है आपका, वो यहाँ पर एक चीज़ और बताया नहीं आपको, आप वहाँ पर जाते ही ना, एमटेक जाते ही नेटवर्क बनाओ अपना। नेटवर्क मतलब क्या है, कौन कहाँ जॉब, किसका जॉब लगा कहाँ, बस सिंपल नेटवर्क बनाओगे, वो भी कभी कभी काम आ जाता है, हर टाइम काम नहीं आता है, बट कभी कभी मान लो 2% काम आ गया, 3% काम आ गया, कुछ तो परसेंटेज काम आ रहा है ना। सो दैट इज ऑल्सो एनफ माय डियर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ताकि आप इसको फॉलो कर पाएँ। फिर हमारे पास क्या आता है आपका, एनी अदर्स, कोई और कोर्स करें सर क्या, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें जो मेरे को बेनिफिट कर ले, नॉट रियली, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर IT-VT जॉब में जाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। कोर में शॉर्ट टर्म कोर्सेज का आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली जितना जल्दी हो सके जॉब ढूंढिए। इस वीडियो को अभी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एमटेक कंप्लीट में टाइम है आपका, अभी आपका रिसर्च वर्क चल रहा है। अगर आप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ देख रहे हैं तो आपका जुलाई में लगभग एमटेक कंप्लीट होगा। अभी आपके पास टाइम है, जो स्टेप्स था इसको फॉलो करिए, जॉब आपके पास होगा, ठीक है। टेंशन मत लिया था, बस एंजॉय करो। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, 1-to-1 सेशन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या करें सर, कैसा लाइफ में अच्छा हम करें, ताकि आफ्टर 10-20 ईयर्स हमने जो स्टेप्स लिया उसका हमारे को खुशी मिले, हम उसमें एंजॉय कर पाएँ सर, हमारे को मज़ा आए सर। बताओ सर आप क्या, तो उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इन 1-to-1 सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो होता है भाई आपके हिसाब से बताता हूँ क्या बेस्ट है, एवरेज बातें नहीं करता हूँ। प्लस मेरे साथ कंसल्ट करने का, जो मेरे साथ कंसल्ट करें IITians, NITians, ISC वाले, PSUs वाले, सरकारी वाले, सेंट्रल वाले, स्टेट वाले, बिना जॉब वाले, बिजनेस वाले कंसल्ट करें, तो इनका जो भरपूर नॉलेज मेरे पास एक्सचेंज होता है वो आपको मैं देता हूँ, आपको जो नीड है उसके हिसाब से। दैट इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ, यूनिक और अप टू डेट बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 सेशन का, उस लिंक पर क्लिक कर देना तो आपके पास ऐसे वेबसाइट खुल जाएगा, उसमें करियर काउंसलिंग बोल के लिखा होगा लाइव, ठीक है। आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, इसको ओके करना, अकाउंट बनाना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसमें डिटेल्स भेजना, फिर हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट 1-to-1। डेट और टाइम मिल जाता है व्हाट्सएप पर ही, वहीं पर शेयर करते हैं गूगल मीट का लिंक, और फिर बातें करते हैं। आप पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं और अकेले भी आ सकते हो फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और एक बात, अगर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हो बाय द वे, तो उसका लिंक कहाँ पर है, उसका लिंक एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें लगभग 21,000 बच्चे हैं, उसको ज्वाइन करना। उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन डालता रहता हूँ मैं, प्लस ये वीडियोज़ के बहुत सारे कोर्सेज के बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइस के इंस्टेंट अपडेट मिलता रहता है आपको। सो दैट बेनिफिट्स टू यू विल गेट इनसाइड दैट टेलीग्राम चैनल, वो फ्री है ज्वाइन करना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा फॉर योर ईज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।